हेलो दोस्तों। आर्थिक बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। दोस्तों इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते रहते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। दोस्तों इन्फ्लेशन धीरे धीरे दिमक की तरह हमारे पैसों को खा जाता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन का असर, पैसा चुपके से कमजोर कैसे हो जाता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट कौन सा बढ़िया है ये भी हम लोग देखेंगे, और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं वो भी एकदम इजी एग्जांपल के साथ एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके अगर देखेंगे तो उसमें आपके और भी काम की वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होंगी। चलिए दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक कहानी के साथ हम लोग इन्फ्लेशन को थोड़ा समझते हैं। जैसे कि देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे दादाजी के जमाने में मूवी टिकट्स जो होती थी वो 5 की मिलती थी। ठीक है, आज वही मूवी टिकट्स 300 400 की मिल रही हैं। मतलब पैसों की वैल्यू गिर गई है। यही है इन्फ्लेशन। अगर आसान शब्दों में कहें तो चीजों की प्राइस टाइम के साथ बढ़ना। ठीक है, यानी चीजों की जो प्राइस है वो टाइम के साथ बढ़ जाती है और परचेजिंग पावर कम हो जाती है। आज से अगर आप अपने से रिलेट करेंगे तो अगर देखेंगे तो जो बचपन में जो 3 रुपए का पार्ले जी मिलता था, राइट, उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होते थे। लोगों को तो पता नहीं चला, बट उसकी क्वांटिटी कम हुई, प्राइस 3 रुपए ही थी बट क्वांटिटी कम हो गई। तो ये किस पे असर पड़ा? महंगाई। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 टाइप की इन्फ्लेशन है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये स्लो और हेल्दी होता है। यहाँ पे प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ती हैं और ये इकोनॉमी के लिए मैनेजेबल होता है। ठीक है। वॉकिंग वॉकिंग इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्राइसेस फास्टर चलती हैं, यानी तेजी से भागती हैं, और पीपल्स की यानी लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है। अगर रनिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे रैपिडली हम लोगों को इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है प्राइस में। ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमी पे प्रेशर बन जाता है। अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्राइसेस बढ़ते हैं, यहाँ की यानी कि एक बार में डबल भी हो जाता है, जो कि ये सबसे खतरनाक है। राइट। तो हम लोग इन्फ्लेशन के टाइप्स को समझ लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन। राइट। तो इंडिया में पिछले 20 सालों में अगर इन्फ्लेशन का एवरेज देखेंगे तो लगभग 5 से 7% के करीब में रहा है। और अगर इसे रिटर्न कम, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इससे कम है तो समझिए कि आपका पैसा घिस रहा है। राइट। तो इसका पैसों पे क्या असर होता है? सेविंग की वैल्यू गिर जाती है, फिक्स्ड इनकम वाले सफर करते रहते हैं, एफडी एंड कैश में पैसा रखना नुकसान है दोस्तों। राइट। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक दूध का पैकेट का एग्जाम्पल देता हूँ। आज दूध का पैकेट 50 का है। अगर 12 साल में अगर 6% के हिसाब से भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये आने वाले 12 सालों में यही जो 50 का पैकेट है दूध का, जिसमें आपको जितना भी दूध मिलता है, ½ लीटर 1 लीटर जितना भी मिलता है, उतना ही सेम क्वांटिटी आपको 100 रुपए में मिलने लगेगा। मतलब 100 की वैल्यू आधी हो गई। राइट। इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे ही इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि इस तरीके से रिटर्न दे रहा है तो समझिए कि आप समय के साथ बहुत पीछे हो जाएंगे। इन्फ्लेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखते हैं हम लोग। सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का रिटर्न बहुत मुश्किल से मिलता है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है। एफडी की बात करें तो एफडी में 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, इतना तो इन्फ्लेशन ही है, तो यानी पैसा लगभग लगभग बराबर चल रहा है। राइट। गोल्ड की बात करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा टर्न अराउंड आ सकता है। गोल्ड 7 से 8% का रिटर्न दे सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे ज़्यादा रिटर्न दे देता है। ठीक है, बट गोल्ड से इससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। राइट। और
अगर रियल एस्टेट की बात करेंगे तो रियल एस्टेट में 8 से 10% का रिटर्न मिलता है, जो कि ओके है इस हिसाब से। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में 12 से 15% तक मिल सकता है, म्यूचुअल फंड में 12 से 14% तक मिल सकता है। तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए, सिर्फ पैसा को सेव नहीं करना चाहिए। इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर रखना चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर आपको जैसे गोल्ड में रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। हर जगह पैसा नहीं रखना चाहिए, क्या पता वो सेक्टर ही नहीं चला, वो स्टॉक ही नहीं चला, उस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम हो गई तो सारा का पैसा धरा के धरा रह जाएगा, राइट, उसमें से नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए अपने पैसे को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं यहाँ भी। अगर 10 लाख बैंक में रखा है, 10 लाख अगर बैंक में रखा गया है तो 20 साल बाद उसकी रियल वैल्यू 3 से 4 लाख रह जाएगी, राइट। वही अगर इन्वेस्ट किया होता तो 50 लाख भी हो सकती थी, 1 करोड़ भी हो सकती थी। सेविंग से पैसा बचता है, इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, राइट। इस कोड को आप लोग लिख के रखेंगे, हमेशा लिख के रखेंगे। सेविंग से पैसा बचता है, इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इन्फ्लेशन आपको समझ में आया होगा, आगे क्या करना चाहिए ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई राय है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोग किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।